आपको कभी थप्पड़ पड़ा है? अगर आप इंडिया में स्कूलिंग किए होंगे तो आप पक्का एक बार एक्सपीरियंस किए होंगे। क्लास 1 से 12 तक हमको सिर्फ 2 बार थप्पड़ पड़ा था, 2 बार। क्लास 4 या 5 में मैथ्स का एक होमवर्क मिला था और हमको 3 × 3 का आंसर लिख के जाना था। एक तमाचा दी खींच के। 3 + 3 और 3 × 3 का डिफरेंस तुमको नहीं मालूम है? दूसरी बार थप्पड़ हमको क्लास 11th में पड़ा था। उस टाइम भी मैथ टीचर थे, तो बोर्ड पे कुछ इक्वेशंस लिख रहे थे, ठीक है? तो हम ऐसे बैठे हुए थे, बैठे बैठे देख रहे थे। एक्सक्यूज मी सर वहाँ इक्वेशन में एक मिस्टेक हो गया है। देयर इज मिस्टेक सर, मिस्टेक। तो बहुत प्यार से बुलाया, चौक पकड़े और चौक पकड़ते ही के साथ सटाक। और फिर हम मुड़ के देखे, सर व्हाट हैपेंड? सटाक। सच बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, बाप रे बाप। लेकिन 12 साल में 2 बार थप्पड़, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज। कोई स्टूडेंट ऐसा था, मतलब क्लास स्टार्ट होगा उसके थप्पड़ से, क्लास एंड होगा उसके थप्पड़ से। तो हमको लगता है ये मेरे कैरेक्टर के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीज बताता है। पहला कि हमको लोगों को डिसअपॉइंट करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, और दूसरा आई डिडंट टेक रिस्क। छोटा हो चाहे बड़ा, ऑलवेज प्लेड सेफ। मतलब कभी, है ना, नौटंकी नहीं करना। संक्षेप में अगर हम बोले तो आई हैड अ फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, इतना ज्यादा फियर था मेरे पास, इतना हम फेल करने से डरते थे कि हम हमेशा क्लास में टॉप 3 में आते थे। टॉपर, समझ रहे हैं ना, पढ़ाई में। और हम ये मजाक नहीं कर रहे, मतलब हम इतना ज्यादा डरते थे। दिखा रहे हैं, देखिए। And teachers loved me यार। I never disappointed my parents, है ना? तो हमको लगा I was doing the right thing। लेकिन हमको मालूम चला कि I was wrong। मतलब not completely wrong, because हर चीज में pros and cons तो होते ही है ना यार। लेकिन फिर भी I was wrong। तो आज उस कहानी के बारे में बात करना चाहते हैं जब पहली बार हमको अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करना पड़ा। पहली बार हमको ऐसा लगा जैसे कि मेरे पिताजी हमको रिजेक्ट कर रहे थे। तो मैं कैसे कैरी करूं इसे? क्लास 11th में एक दिन डेप्यूटी हेड बॉय आके हमसे पूछता है, भाई देयर इज अ कंपटीशन कॉल्ड WSC, वर्ल्ड स्कॉलर्स कप, दिल्ली में। हम लोग साथ में टीम बना के जाना चाहिए, क्योंकि 3 लोगों का एक टीम बन सकता था। तो हम कहें अच्छा ठीक है, सोच के देखते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या सोचते यार, मतलब हम तब तक भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे। लोगों के सामने बोलना तो यार सपना भी नहीं देख सकते थे। क्लास में अपने क्लासमेट्स के सामने प्रेजेंटेशन देना या फिर कुछ आगे जाके कुछ बोलना, वो भी मेरे लिए एक्चुअली काफ़ी बड़ा बात था। तो बहुत डर लगता था यार। और क्योंकि हम फेलियर से डरते थे, तो हम वही चीज करते थे जिसमें हम जानते हैं कि हम अच्छे हैं, और हमको अगर पता है कि हम अच्छा नहीं है तो उसमें हम रिस्क नहीं लेते थे। तो यार क्लास के सामने हम बोलना भी डरते थे, तो दिल्ली जाके डिबेट कंपटीशन हम कैसे करते यार। सोचे कि यार नहीं जाएंगे, नहीं हो पाएगा हमसे। लेकिन सेम टाइम मेरे में ये भी था कि हम एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते थे। मैंने इच्छा था मेरे मन में, क्योंकि एक्चुअली मेरे पापा मेरे नज़र में काफ़ी अच्छे पब्लिक स्पीकर थे। तो हम पापा को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मेरे टाइप से रोल मॉडल। तो हम भी उनके तरह बनना चाहते थे। मेरे मन में इच्छा था, लेकिन बस डरते थे, क्योंकि हमको मालूम था कि हम बहुत शाई हैं, हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इस इच्छा के कारण हम सोचे कि यार एक बार हिम्मत जुटा के देखते हैं, एक बार ट्राई तो करके देखें, कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा, शायद थोड़ा इंप्रूव भी करें। गए डेप्यूटी हेड बॉय के पास, जाके मिले उससे और कहे कि अच्छा ठीक है भाई, एक बार ट्राई करते हैं, हम लोग ट्राई किया जाए। यही लड़का था डेप्यूटी हेड बॉय। इसको हम लोग चिरकुटवा कह के बुलाते थे। चिरकुटवा नहीं, बंदा सही था, ऐसा नहीं है, लेकिन बस हम लोग कहते थे इसको चिरकुटवा कह के बुलाते थे। सबसे पॉपुलर बंदा था अपने क्लास, स्कूल का हेड बॉय था स्कूल का। बंदा सही है, बहुत टॉप क्लास। चलिए वीडियो देखते फिर से। तो हम ये सोच के स्टार्ट किए कि ठीक है, दिल्ली जाएंगे, वहां जाके एक्सपीरियंस करना ही काफी है मेरे लिए। उसके बाद आगे का दूसरे राउंड में जाना, ये सब सोचे भी नहीं थे हम। सिर्फ सोचे अच्छा ठीक है, बस स्टार्ट किए। पता चला अमेरिका पहुंच गए फाइनल राउंड के लिए। मस्त फीलिंग है यार US आने का। यार बर्फ गिर रहा अभी US में, न्यू जर्सी में। हमको मत मार यार, हमको मत। That was so cool.
शिट कार। एक्चुअली बीच में एक कांड हो गया था। शुरुआत में जिस टीम के साथ हम स्टार्ट किए थे वो टीम राउंड 1 न्यू दिल्ली, उसके बाद राउंड 2 सिंगापुर में था, तो सिंगापुर गए थे सेम टीम के साथ। वहां पे एक्चुअली हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। सिंगापुर में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला फाइनल राउंड में भी एक्सपीरियंस करने का। पहला राउंड के बाद क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर सोचे नहीं, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस मोर और ग्रो करना चाहते हैं, तो दूसरा टीम बना के और लोग जो इंटरेस्टेड हैं उन लोग के साथ टीम बना के हम जाना चाहते हैं अमेरिका। तो अमेरिका तक गए, तो ये ठीक था। मतलब भले ही हम लोग अमेरिका में जाके ट्रॉफी नहीं जीत पाए, मेरे पेरेंट्स भी खुश थे। पहली बार हम ऐसा कुछ किए जिसमें हमको पता था कि आई हैड अ हाई चांस ऑफ फेलिंग। लेकिन 7 साल के बाद, उसके 7 साल के बाद हम फिर से एक बार अपने फियर को ओवरकम करना चाहते थे। और इस बार थोड़ा कहानी अलग था। मतलब इस बार सच में हमको ऐसा लगा कि ये बहुत ही कठिन होने वाला है। मतलब डिबेट कंपटीशन में तो यार स्कूल में हो रहा था, जाके अगर कंपटीशन नहीं भी जीते तो क्या जाता है, मतलब कुछ ऐसा कुछ रियल लाइफ डिफिकल्टीज आपका कुछ उखड़ने वाला नहीं है असली में। लेकिन इस बार असली में अगर हम फेल कर गए, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, क्या पता यार सड़क पे जाके निकल के सोना पड़े, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर सकते थे। मतलब इस तरह का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा था इस पे। लेकिन फिर भी हम, मतलब हमको मालूम था कि हम ये, तो अपने पापा से जाके बोले। हम अमेरिका में थे तो पापा से इस तरह, मतलब कंप्यूटर पे हम लोग अपना फैमिली मीट टाइप का होता है, तो इस तरह कंप्यूटर के सामने है ना, जूम मीट पे बात कर रहे थे। पिताजी, आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूब सुपर स्टार। तो इस तरह से अपने पापा को बताने के बाद पहली बार ऐसा लगा जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी खास करके हमको रिजेक्ट कर रहे थे। और ये बताना जरूरी है कि आज तक हम ऐसा फील नहीं किए थे अपने पिताजी से कि वो हमको किसी भी चीज़ को करने से रोकते हो, किसी भी चीज़ को करने से रोके हो। मतलब रिजेक्ट है ना, वो डांटते भी बहुत कम थे। मतलब आज तक मेरे याद में ऐसा बहुत कम इंस्टेंस है। एक्चुअली 3 बार हमको याद है जब वो हमको डांटे थे। पहला, हम पापा के सामने गाली दे दिए थे तो उसके लिए डांट पड़ा था। दूसरा बार पढ़ाई लिखाई के टाइम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, तो वो मार्क्स के लिए कभी नहीं डांटे हैं, मार्क्स के लिए कभी नहीं, लेकिन वो डांटते थे जब आई डिड नॉट डू माई बेस्ट। मतलब जिस टाइम में हमको करना था, मतलब डिसिप्लिन के बारे में डांटते थे। तीसरा बार था जब हम सर्दी बुखार के बहाने चर्च नहीं जाने का कोशिश कर रहे थे। तो हाँ, मतलब ऐसा कभी हमको नहीं लगा था कि वो मेरे पापा हमको है ना कोई चीज़ करने से रोकेंगे। और प्लस बच्चा पहली बार अपने मन की बात सुन के, मतलब अपने मन की इच्छा से कुछ करना चाह रहा है ना, ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहा है। इसके बारे में क्यों? वो चाहते थे हमको कि हम फर्दर स्टडीज़ करें और पढ़ाई करें। वो कहे कि अभी तुम और पढ़ाई करो, जब दुनिया के लिए तैयार हो जाओगे तब आके करना जो तुमको करना है। और उनके कहने का मतलब हमको समझ में आ रहा था, और वो मेरे लिए ही कह रहे थे, क्योंकि यार पढ़ाई लिखाई और करने के बाद जॉब मिलने में भी आसानी पड़ेगा, इनकम सिक्योर हो जाएगा, है ना, स्टेबिलिटी मिलेगा। तो हम समझ रहे थे, और इसी कारण से और भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे मन में हमको मालूम था कि हम क्यों यूट्यूब करना चाहते हैं। मतलब पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि हम सच में, मतलब अंदर से अपने इच्छा को लेकर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस कारण से और मतलब टेंशन जो है ना, तकलीफ। लेकिन फिर भी हम पापा से कहे कि नहीं पापा, मतलब 1 साल दीजिए, 1 साल कुछ करके देखेंगे, 1 साल। तो अभी ऐसा सिचुएशन था कि एक तो यार अगर हम सच में फेल कर गए, क्या गारंटी था कि हम यूट्यूब करेंगे भी तो हम सक्सेस पाएंगे, है ना, कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मेरे पापा भी। तो सिर्फ मेरा एम्बैरेसमेंट नहीं, फाइनेंशियल ट्रबल, सच बता रहे हैं, ये मेरा सबसे बड़ा फियर था कि हम ये करके एकदम बेरोजगारी के कारण भिखारी बन जाए, सड़क पे निकलना पड़ जाए हमको। ये सच में मेरा बहुत बहुत बड़ा फियर था। शुरुआत में हम बताए थे, आई डेंट लाइक फेलियर, आई डेंट लाइक टू डिसअपॉइंट, आई डेंट लाइक टू टेक रिस्क। तीनों चीज़ हमको अभी करना पड़ रहा था।
फिर अभी 3 साल बीत गया और हम अपना कहानी आपके साथ यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं, है ना। और फेलियर क्या है यार, मतलब कौन, हु डिसाइड्स फेलियर? तू फेलियर है रे, फेलियर कैसन फेलियर है रे तू? कौन डिसाइड करता है कि तुम फेलियर हो, है ना, कि हम फेलियर हैं? मेक्स नो सेंस। So a lot of people in general are afraid of failure. How did you become one of those people who doesn't seem to be afraid of failing? Failures, it doesn't exist. It's not existent. What the hell does that mean? Seriously, what does failure mean? It's not, it doesn't exist. It's a figment of your imagination. What does it mean? You're pulling a Jedi mind trick on me I'm right now. I was serious. like, does it exist? No, I'm serious. Look, I'm trying to think, like, how can I explain it? So, let's use happy endings, right? And then we can relate this to failure and why it's not existent. Like, you know, everybody talks about, like, everybody wants a happy ending, right? Now let's go to the reality of it, right? Let's look at a fairy tale story. Let's look at Snow White. She gets a happy ending. She finds Prince, whatever, she goes on. She lives happily ever after. Well, I call bullshit on that because 2 months later, the fact is they had an argument and he's sleeping on the couch. Right? So the point is, the story continues. The story continues. So if you fail on Monday, the only way it's a failure on Monday is if you decide to not progress from that, right? So to me, that's why failure is not existent. Because, you know, if I fail today, okay, I'm going to learn something from that failure and I'm going to try again on Tuesday. And I fail, and I'm going to try again on Wednesday. So it doesn't exist. आज की वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत करने से पहले हम बस 3 चीज जल्दी से क्लैरिफाई करना चाहते थे। ये बताए थे आपको कि मेरे पेरेंट्स हमको सपोर्ट नहीं किए थे, है ना, लेकिन उस जर्नी के दौरान कभी हमको एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि वो हमको प्यार नहीं करते हो। पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चे को सही राह पर गाइड करने का कोशिश करें, है ना, और उस दौरान बच्चे के साथ टेंशन होना वो नेचुरल, नॉर्मल है ना, होता ही है। तो वो बात एकदम क्लियर बताना चाहते थे। और दूसरा चीज ये था कि जब हम अपने दिल की बात सुनकर अपने पैशन को, अपने सपने को फॉलो करने का कोशिश करते हैं, तो ये जर्नी एक्चुअली बहुत कठिन है और अकेले जाना बहुत लोनली है। हम भी जब अपने यूट्यूब जर्नी को दोहरा के देखते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जितना कुछ हुआ है मेरे जीवन में ये अकेले हम सब कुछ किए हैं, कभी नहीं। यूट्यूब जर्नी के दौरान भी हमको ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर्स मिले, दोस्त लोग मिले जिसके साथ हम आगे बढ़ पाए। तो इस कारण से हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते थे, क्योंकि हमको मालूम है कि अकेले कोई चीज़ करना काफ़ी कठिन है। इसलिए YouTube मेंबरशिप हम बनाए हैं। 40K JDI कैफ़े करके हम एक YouTube मेंबरशिप बनाए हुए हैं। और ये कोई फोर्स्ड प्लगइन नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ इच्छा है, आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में लेकिन अकेले करने में मुश्किल पड़ रहा था, तो हम चाहते हैं कि आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। हर हफ्ता हम एक बार, एक्चुअली हर हफ्ता मंडे को 7:30 बजे रात में IST इंडियन टाइम लाइव स्ट्रीम हम करते हैं। और उस टाइम हम लोग ज़िंदगी के बारे में बात कर सकते हैं। आपका क्या सपना है, मेरा क्या सपना है, हम लोग आपस में शेयर करने का मौका मिलेगा। और इन पर्सन आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर चैट पे भी, है ना, यूट्यूब चैट पे भी चलेगा। आपको अगर लाभ दिखे तब ज्वाइन कीजिए, है ना। और इससे हमको भी सपोर्ट मिलता है, ऑफकोर्स हमको भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको भी हम सपोर्ट और वैल्यू देना चाहते हैं इस कारण से। और तीसरा ये है कि आज के वीडियो में जितना भी फोटोज एंड वीडियोस दिखा था ना, जितना फुटेज यूज़ हुआ था, उनसे हम किसी से भी परमिशन नहीं लिए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हम चाहते हैं आप लोग यार, दोस्त लोग, होपफुली आप बुरा नहीं माने और प्लीज़ यार कॉपीराइट स्ट्राइक मत करना यार, ठीक है ना। ओके, एनीवेज, गुड, बाय।